हम आपको अपने संवाददाता पुनीत शर्मा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं उस गेट से जहां से बच्चों को रेस्क्यू किया गया, जहां से फायर डिपार्टमेंट एंटर हुई। क्या वहां का इस वक्त नजारा है, कैसे इंतजाम और कैसे रेस्क्यू किया गया, वो डिटेल्स हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा आपको बता रहे हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के अंदर जिस तरीके से पानी भरा बेसमेंट में और जिस वक्त छात्र लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे थे उस वक्त अचानक वहां पे अफरा तफरी माहौल का मच गई, क्योंकि जो पानी था बहुत तेज़ी के साथ अंदर भरा और छात्रों को निकलने का मौका नहीं मिला। करीब 30 से 35 छात्र थे जो फंस गए, 3 छात्रों की मौत हो गई। इस वक्त हम उसी IAS कोचिंग सेंटर के पिछले तरफ मौजूद हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो दीवार है वो कोचिंग सेंटर की दीवार है। इसमें कोई भी पीछे बैकड्रॉप का रास्ता नहीं है, जबकि ये पीछे एक गली है, यहां पर भी एक गेट एग्जिट के लिए होना चाहिए लेकिन नहीं। और अब आपको अंदर दिखाते हैं बेसमेंट की तरफ की तस्वीरें जहां पर पानी भरा हुआ था। ये आप जो कोचिंग सेंटर है उसके बेसमेंट की तरफ जाने वाला रास्ता है और बताया जा रहा है कि इसी रास्ते के जरिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया गया था। आपको पाइप वगैरह भी नजर आ रहे हैं। यहां पर इसी गेट से जो बच्चे थे उन लोगों को निकाला गया, ऐसे हमारा सूत्र बता रहे हैं। करीब 7 बजे फायर की टीम को खबर मिली थी, जो NDRF मौके पर पहुंची और ये उस कोचिंग सेंटर का पिछला हिस्सा है जहां पर जो बच्चे थे वहां बेसमेंट में फंस गए थे। और ये जो रास्ता है यहां से होते हुए जो NDRF की टीम थी, फायर की टीम थी, वो निकली और उसके बाद बाहर से अंदर आकर के बेसमेंट की तरफ वो इस रास्ते से अंदर की तरफ गई जहां पर जो बच्चे थे वो लोग फंसे हुए थे। शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये सब सुना, बिल्कुल यहाँ पीछे ही वो रहते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विष्णु है, मैं यहीं रेसिडेंट हूँ। इवन मैं यहाँ का UPSC एस्पिरेंट हूँ। सर करीब शाम के टाइम था, सारा पानी जो चौक था, जो चौक वहाँ पर गले तक इतना पानी सारा भर गया था। उसके बावजूद भी किसी ने स्टूडेंट को इन्फॉर्म करने के बजाय स्टूडेंट को वहीं पढ़ते रहे थे। इवन मैनेजमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इनको इस इतने बड़े इंसिडेंट के ऊपर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर इसमें से अगर कोई भी अवेयरनेस बंदा होता या जो भी मैनेजमेंट अथॉरिटी था, अगर उनको इन्फॉर्म भी कर देता जरा सा कि सर पानी पूरा भर चुका, आप यहाँ से अभी स्टडी अपना स्टॉप करके आप अपने घर जाइए, तो सर कई सारे बच्चों की ज़िंदगी बच सकती थी। आपने उस वक्त क्या देखा, क्या सुना जब ये सारा रेस्क्यू ऑपरेशन? उस समय सारी अफरा तफरी मची हुई थी, जोरों से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि हमारी जो दीवार है वो तो हमारी हाइट से ज़्यादा ऊपर थी तो हम देख नहीं पाए। लेकिन जो सुनना, जो इतनी तेज़ अफरा तफरी हो रही थी, इधर से उधर एकदम चिल्ला शोर चल रही थी। ये पूरी दीवार इस इंस्टीट्यूट की है, कोचिंग सेंटर की। दीवार काफ़ी ऊपर है लेकिन यहाँ पर कोई भी एग्जिट नहीं बना है, जबकि ये भी एक दूसरा कोचिंग सेंटर है और यहाँ पर भी बैक हिस्से में अगर आप देखेंगे तो दरवाज़ा बना हुआ है। अगर कोई मिसहैपनिंग होती है, यहाँ पे कोई दुर्घटना होती है तो ये पीछे के रास्ते से सेफ एग्जिट निकल सकता है। लेकिन फिलहाल जो ये कोचिंग सेंटर है इसमें कोई भी सेफ एग्जिट नहीं था और जो पीछे बेसमेंट था उसमें पानी भर गया और बच्चे उसमें डूब गए। 3 बच्चों की इसमें मौत हो गई है। कैमरामैन खुर्शीद के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। जी बिल्कुल, आप देख रहे थे पुनीत शर्मा की वो रिपोर्ट जिसमें पुनीत ने ये दिखाने की कोशिश की कि कैसे लापरवाही बरती गई और कैसे बेसमेंट में पानी भरा और इसी बेसमेंट में डूबकर 3 छात्रों की मौत हो गई। अब हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने बात की है श्रेया यादव के चाचा धर्मेंद्र यादव से। क्या कुछ कहना है मृतक छात्रा के परिजनों का, वो आपको सुनवाते हैं। श्रेया यादव UP की रहने वाली थी और उनके चाचा जो हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ हैं। बहुत कठिन घड़ी है, मैं समझ रहा हूँ। श्रेया के बारे में थोड़ा सा बताइए, कब आपको पता लगा इस घटना के बारे में? कल मैं न्यूज़ देख रहा था और उसी न्यूज़ में मुझे जानकारी मिली कि दिल्ली में जो राव IAS स्टडी सर्कल है उसके बेसमेंट में पानी भर गया था, जिससे कई सारे बच्चे से करीब 35 बच्चे फंस गए थे। और उसमें एक बच्चे की रिपोर्टिंग आ रही थी कि तकरीबन 20-22 लोग मेरे सामने निकले थे। उसके बाद मैं निकलने वाला लास्ट था, फिर मुझे लगता है कि पीछे और सारे लोग होंगे। फिर थोड़ी देर बाद उसी न्यूज़ में चलने लगा कि एक बच्चे की कैजुअलिटी हो गई, बच्ची की, और 2 बच्चे लापता हैं। फिर थोड़ी देर बाद आए 2 बच्चियों की कैजुअलिटी हो गई है। तो चूँकि कोचिंग वही था तो मुझे थोड़ा डाउट होने लगा। फिर मैंने उसको फ़ोन मिलाया, उसका फ़ोन मिला नहीं, 3-4 बार मिलाया। तो फिर मुझे लगा कि मैं गाज़ियाबाद रहता हूँ, वहाँ से करीब 50 मिनट का ही रास्ता था, तो मैंने कहा कि मैं होके आता हूँ। तो मैं तुरंत ही अपना वहाँ से निकल लिया। कोचिंग सेंटर को फ़ोन किया आपने? कोचिंग सेंटर का जो एक नंबर था मैंने उस पर फ़ोन किया तो वो फ़ोन मिला नहीं। फिर मैं आया, उसके बाद वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ थी। मैंने कहा यहाँ तो कोई रिस्पांस इतनी जल्दी करेगा नहीं, इसलिए मैं सीधे उसके PG में चला गया। और चूँकि PG मैंने दिलाया था, मुझे पता था, तो वहाँ जाके मैंने जब पूछा जो PG के ओनर थे, मैडम निकल के आई, तो मैंने कहा कि ऊपर जो श्रेया रहती है क्या? बोले हाँ बेटा है। मैंने कहा एक बार बुला दीजिए उसको, मैं देख लूँ। तो जब वो ऊपर गई और वापस आए तो पता चला कि एक लड़का था, हो गया ऊपर आया, बोला भैया वो तो लॉक लगा हुआ है। तो फिर मेरा डाउट और गहरा गया।
फिर मैंने कहा कि उसने खुद ही बोला भैया एक बार मैं छत पे देख लेता हूँ। मैंने कहा ऐसा मुझे भी ले चल साथ में, क्योंकि मैंने सामान वगैरह शिफ्ट कराया था तो मैं भी ऊपर गया था एक बार। फिर मैं गया, देखा लॉक लगा हुआ है, तो वो लॉक मुझे ऐसा लगा कि मेरी बेटी है नहीं शायद। फिर मैं ऊपर गया, समझ सकता हूँ। तो उसके बाद जो है फिर वहाँ से मैं सीधा कोचिंग सेंटर आया। वहाँ एक एसएसपी साहब थे, शायद एसपी साहब थे, उनसे पूछा मैंने, बोले कि आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो अंदर? मैंने कहा मैं ऐसे हूँ, मेरी भतीजी है। बोले नाम क्या है? मैंने कहा श्रेया यादव है। तो बोले ऐसा है कि एक बार आप RML चले जाइए, वहाँ पे कुछ लोग गए हैं, उन्होंने डेड बॉडी का नाम तो नहीं लिया। धर्मेंद्र यादव को सुन रहे थे, उस बच्ची श्रेया यादव के चाचा हैं जिनको टीवी के जरिए खबर मिली कि जिस बच्ची को हमने अधिकारी बनाने का सपना लेकर दिल्ली भेजा था, वो IAS तो नहीं बन सकी लेकिन मौत के घाट जरूर उतर गई।